नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। इंडी गठबंधन में संख्या के हिसाब से कांग्रेस वालों ने कहा 28 पार्टियां हैं, लेकिन इन 28 पार्टियों में कुछ पार्टियां ऐसी है जो कांग्रेस के साथ, कांग्रेस के पीछे पीछे, कांग्रेस के एजेंडे पर, राहुल गांधी के मुद्दे पर साथ नहीं चलती है। लेकिन संख्या बताने के लिए इन लोगों ने कहा 28 पार्टियां हमारे साथ है, लेकिन इनके अंदर 28 पार्टियों के बीच मुस्लिम परस्त राजनीति के लिए कंपटीशन भी होता है और मुस्लिम परस्त राजनीति के लिए कुछ एकजुटता भी होती है, बिखराव भी होता है। और इसलिए ये 28 पार्टियां जो संख्या के आधार पर बताई जाती है, आजकल बिखरी हुई है और बिखरी हुई पार्टियों के बीच मुस्लिम परस्त राजनीति जो कांग्रेस की चल रही है, उसमें अब केवल दो पार्टियां सबसे ज्यादा एक्टिव नजर आ रही है और इंडी अलायंस मुसलमानों के मुद्दे पर बिखरता नजर आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या हो रही है? समस्या हो रही है पीएम मोदी के लगातार हिंदुत्व के एजेंडे पर आगे बढ़ने से, और ये ऐसे बढ़ रहे हैं महाराष्ट्र चुनाव के बाद कि उसके कारण 136 सांसद जो दो पार्टियों के हैं, दो पार्टियां इंडी अलायंस की है, उन लोगों के अंदर खलबली मची हुई है। ये सारे सांसदों को इकट्ठा करके दो नेता यानी कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव अब सुप्रीम कोर्ट के शरण में गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए तो कहा जा रहा था, नहीं, पूरे इंडी अलायंस के पार्टनर जाएंगे, 28 पार्टियां जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से जो नोटिस गया है सरकार के पास और सरकार को 8 सप्ताह में जवाब देना है, उससे इन लोगों को लगने लगा कि अगर सरकार के तरफ से कोई बड़ा इशारा कर दिया गया तो उसके बाद हमारी स्थिति तो कमजोर हो जाएगी। हमारे पार्टी के अंदर भी पहले से जो भगदड़ मची हुई है और तेज हो जाएगी। हम जवाब नहीं दे पाएंगे मौलाना गैंग के उन मेंबर्स को जो कि हमारे दरवाजे पर आते हैं और कहते हैं आपने हमारे लिए अब तक क्या किया और आगे क्या करने वाले हैं। अगर आपने स्पष्ट तरीके से बताया नहीं तो फिर इसके कारण होगा क्या? इसके बाद हम दूसरे विकल्प की तरफ बढ़ेंगे और हम उन पार्टियों को चुनेंगे जो कि पूरी तरह हमारे लिए, हमारे साथ में काम करती है। और यही वजह है कि आज 136 सांसद यानी कि 99 सांसद कांग्रेस पार्टी के और 37 सांसद अखिलेश यादव की पार्टी के, ये दोनों पार्टियों के 136 सांसद सुप्रीम कोर्ट की शरण में गए हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगा रहे हैं, हमें भी अपनी बात कहने का अधिकार मिलना चाहिए। इंटरवेंशन पिटीशन दायर करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये मसला क्या है? मसला है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर ऐसे भी सुप्रीम कोर्ट और खासकर सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना, ये ज्यादा टेंशन में हैं। इनको लग रहा है कि एन केन प्रकारेण 13 मई के बाद हमारा रिटायरमेंट है, तो 13 मई से पहले किसी तरह एक ऐसा फैसला दे दें जो हमारे लिए ऐतिहासिक हो, जो ये पूरी दुनिया में एक जो चलता है गुटबाजी, और जो लोग ये सोचते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज का मतलब अल्पसंख्यक के समर्थन में आने वाले लोग, उनकी विचारधारा ऐसी होनी चाहिए जैसे रॉबिन हुड छवि लेकर आए हों। रॉबिन हुड ने ऐसी व्यवस्था पैदा कर दी जिसके कारण इन लोगों को भी लगने लगा है कि कुछ रॉबिन हुड किस्म के नेता होते हैं, कुछ रॉबिन हुड किस्म के जज होते हैं, कुछ रॉबिन हुड किस्म के दूसरे प्राणी होते हैं, जिनको लगता है कि जिस तरीके से रॉबिन हुड ने अमीरों से लेकर गरीबों में बांटने की बात की, हर जगह पर उसका इस्तेमाल किया जाए। और रॉबिन हुड वाले इन पॉलिटिशियन ने ही हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क किया, जो कि 1947 के समय में इन लोगों को लगने लगा कि सारे बहुसंख्यकों के अधिकार को छीन लो, उसके अधिकारों को छीनकर, उससे सब कुछ छीनकर ये अल्पसंख्यकों में बांटो। ये गरीबी अमीरी बहुसंख्यक अल्पसंख्यक की तरह चली गई। और इसलिए ये कांग्रेस के कुछ नेताओं ने तय किया कि अगर थोड़े से लोग
प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, दंगा फसाद कर रहे हैं, तो इसके लिए बहुसंख्यकों का देश जो हिंदुस्तान कहा जाता है उसमें से एक टुकड़ा निकालकर पाकिस्तान बना दो और उन लोगों को सौंप दो जो कि अल्पसंख्यक कहे जाते थे, और फिर भी हिंदुस्तान में अल्पसंख्यक बनाए रखो। यहां पर जो पाकिस्तान जाने वाले लोग थे उनको भी रोक लो, मुसलमान हिंदुस्तान में भी होना चाहिए, पाकिस्तान तो उसके लिए बना ही दिया गया। इसी तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनके दिमाग में भी यही इमेज चलता है कि अगर कोई भी फैसला बहुसंख्यकों के समर्थन में दे दिए तो इसका मतलब है कि उनकी छवि खराब हो जाएगी। वो लोग सोचने लगेंगे कि नहीं नहीं, ये जज साहब ने अन्याय कर दिया, क्योंकि जितने मीडिया हाउसेस हैं उस पर इन्हीं रॉबिनहुड टाइप के पत्रकारों का कब्जा है, जिसको लेफ्ट कहते हैं। ये वामपंथी जितने पत्रकार हैं, जितने मीडिया हाउसेस है, और जो एनजीओ सिस्टम चल रहा है, जो पूरी दुनिया में लॉबिंग चल रही है किसी की छवि को बेहतर करने, किसी की छवि को खराब करने को लेकर, वो सारे इसी किस्म के लोग हैं जो चाहे तो पीएम मोदी के खिलाफ बात इसलिए करते हैं क्योंकि ये बहुसंख्यकों की बात भी करते हैं, हिंदुओं की बात करते हैं, हिंदुओं का समर्थन करते हैं, अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते। इसलिए भारतीय जनता पार्टी से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इन लोगों को चिढ़ होती है। खैर, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जजों ने पहले कहा कि अब तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर सुनवाई शुरू हो चुकी है, क्योंकि 2020 से याचिका दायर की गई थी इस एक्ट के खिलाफ, उस समय ध्यान नहीं था। जब विवाद पैदा हुआ संभल में, तो उसके बाद जमीयत उलेमाए हिंद सामने आ गया, उसके बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सामने आ गया, मुसलमानों के कुछ ऑर्गेनाइजेशन सामने आ गए, कुछ पॉलिटिशियन जो कि सो कॉल्ड सेकुलरिज्म के नाम पर मुस्लिम परस्ती करते हैं वो सामने आ गए। इन सब लोगों ने मिलकर याचिका पर याचिका दायर करने शुरू कर दी कि सुरक्षित रहना चाहिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, क्योंकि इन लोगों को लग रहा था कि जो याचिका 2020 से अब तक डाली गई है वो तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ है, और इस पर सुनवाई के साथ ही सुप्रीम कोर्ट के जजों ने सीधे तौर पर कह दिया नहीं, अब कोई याचिका किसी लोअर कोर्ट में इस बात के लिए नहीं होगी कि किसी मस्जिद के अंदर मंदिर के अवशेष ढूंढे जा सकते हैं, उसके सबूत ढूंढे जा सकते हैं। यानी जो एएसआई सर्वे के आधार पर ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को अभी इग्नोर करने की बात चली थी, उसको लाइमलाइट में ला दिया गया। ये ज्ञानवापी परिसर के समय में एएसआई सर्वे के जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था और जिसमें तत्कालीन सीजेआई चंद्रचूड़ की भूमिका थी, जिसके लिए अब तक वो पछताते हैं क्योंकि उस गुट से उन्हें बाहर कर दिया गया और सरकार के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ फैसले देने के कारण इन लोगों ने भी उन्हें बाहर कर दिया। अब बीच में पेंडुलम की तरह वो लुढ़क रहे हैं, न इधर के रहे हैं न उधर के रहे हैं, और अब कभी हिंदुओं के लिए फैसले विरोध में देने पर पछताते हैं, कभी मुसलमानों के समर्थन में आ जाते हैं कि हमने तो वर्बल टिप्पणी की थी, हमारी बातों को ज्ञानवापी मामले में हमने जो कहा था कि सर्वे होना चाहिए उस पर हम ये बातें नहीं करते ना चाहते थे, लेकिन ये वर्बल टिप्पणियों का किसी फैसले में कोई उपयोग नहीं होता और उसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। ये पॉलिटिशियन वाली भाषा आप सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहते हुए बोलते हो तो ये तो शोभनीय नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर धब्बा है। लेकिन खैर, आज भी यही हो रहा है। पहले इंटरवेंशन याचिका असदुद्दीन ओवैसी ने दायर की और उसे एक्सेप्ट कर लिया गया कि हम आपके सुनवाई करने के लिए तैयार हैं, 17 तारीख को इस पर विचार करेंगे, 17 जनवरी को। लेकिन उसके बाद इंडी अलायंस की तरफ से कहा गया कि हम भी एक इंटरवेंशन याचिका दायर करेंगे। लेकिन इंडी अलायंस की तरफ से जब यह बात आने लगी तो कई पार्टियों ने सोचा कि हम ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसे पार्टियों के साथ चलने वाले नहीं हैं। हमारे क्षेत्र में ऐसी स्थिति नहीं है कि हम प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के पास आकर ये कहें सुप्रीम कोर्ट में जाकर कि नहीं नहीं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को एज इट इज लागू किए जाना चाहिए और इसे वैसे ही बरकरार रखना चाहिए। स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंटेशन के लिए हम इन सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात कहें। इस पर न शरद पवार तैयार थे, न उद्धव ठाकरे तैयार है, न ही ममता बनर्जी भी इस विवाद में फंसना चाहती है और न ही डीएमके इस विवाद में फंसना चाहती है। इंडी अलायंस की पार्टियां इधर उधर देखने लगी कि नहीं, हम पूरी तरह से सारी पार्टियों की तरफ से ये याचिका दायर
तैयार नहीं करेंगे इंटरवेंशन के लिए। इसलिए अब कौन से आए, दो पार्टियां, यानी कांग्रेस को तो आना ही था। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जो कूद कूद कर संभल मसले पर इधर उधर की बातें कर रहे हैं और बार बार कह रहे हैं नहीं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को और कड़ाई से लागू करना चाहिए, नहीं तो ये योगी नया खेल कर देंगे। खेल तो ऐसे भी हो रहा है, संभल में सुप्रीम कोर्ट के आदेश आए, लेकिन उसमें मस्जिद परिसर में तो सर्वे नहीं होगा, लेकिन उसके आसपास खुदाई से कौन रोक सकता? क्या सुप्रीम कोर्ट पूरे संभल को हाईजैक कर लेगा? ऐसा नहीं कर सकता। इसलिए बगल में बावड़ी निकल रहा है, बगल में हनुमान मंदिर निकल रहा है, किष्किंधा से संभल तक की यात्रा निकल रही है हनुमान जी के, बजरंग बली के नाम पर। वहां पर एक बड़ा तीर्थ स्थल बनाने की तैयारी चल रही है। अब रोकना है तो सुप्रीम कोर्ट किस आधार पर रोक लेगा? सुप्रीम कोर्ट आप जाते हो, आप अपने अनुसार सेटिंग गेटिंग लॉबिंग करते हो और उसके अनुसार फैसले ले लेते हो, लेकिन अब ये नहीं होगा। अब इंटरवेंशन याचिका 136 सांसदों की तरफ से जा रहा है, जिसमें 99 सांसद कांग्रेस के हैं और 37 सांसद समाजवादी पार्टी के हैं। इन लोगों की बौखलाहट है सामने। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से एक्टिव मोड में सरकार है, सरकार को नोटिस दिया गया है और सरकार इस पर तैयारी कर रही है। जैसे वक्फ बोर्ड को लेकर जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी तो सरकार की तरफ से एक लाइन में आया कि हम इसे संशोधन की तैयारी कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्फ बोर्ड जो बिल पास हुआ था उसमें कुछ खामियां हैं और उस खामियों को हम खत्म करेंगे। इसलिए वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक लाया गया और सुप्रीम कोर्ट देखती रह गई और सुप्रीम कोर्ट के जज भी कुछ कर नहीं पाए। यहां वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पर चर्चा हो रही है, जेपीसी में है और हंगामा भी चल रहा है। यह सारा का सारा मौलाना गैंग परेशान इस बात को लेकर है कि वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पारित हुआ नहीं, अगले सत्र में लाया जाना है और पारित होगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे? वक्फ बोर्ड की ऐसी कई प्रॉपर्टी है जो विवादित है, सरकार वर्सेस वक्फ बोर्ड है, जिसमें केंद्र सरकार के साथ भी और राज्यों की सरकारों के साथ भी इसका विवाद है। वो सारी प्रॉपर्टी सीज हो जाएगी, हमारे हाथ से फिसल जाएगा। उसी तरीके से इन पार्टियों को लगा, सरकार तो ये कहने वाली है कि देखिए जिस तरीके से ये विवाद पैदा हो गया है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर, हम इसमें भी संशोधन करने की कोशिश कर रहे हैं और एक ऐसा बिल लाएंगे जो सेकुलर नेचर का हो, जिसमें यह ना कहा गया हो कि किसी वर्ग विशेष के अधिकारों को छीना जाता रहा 500 सालों तक और आपने एक तारीख तय कर दी 15 अगस्त 1947। ये तारीख 15 अगस्त 1947 नहीं होनी चाहिए। अगर इस आधार पर होगा तो फिर जितने भी कमजोर तबके की बात की जाती है, चाहे महिलाओं को लेकर की जाए या फिर दलितों को लेकर, ओबीसी को लेकर, ये सबके लिए ऐसा तो है नहीं कि 15 अगस्त 1947 के बाद अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है तो उसके आधार पर कानून लाकर रिजर्वेशन दिया जाए। हम तो यही मानते हैं और अवधारणा भी रिजर्वेशन की इसी आधार पर है कि सदियों तक, सैकड़ों सालों तक इन वर्गों के साथ अन्याय होता रहा और अब जबकि सरकार ऐसी है जो लोकतांत्रिक तरीके से बनी है, सबको वोटिंग का अधिकार है, तो उन पिछले किए गए अत्याचारों के बदले अभी कुछ ऐसे दिए जाएं जिससे अफर्मेटिव एक्शन कहते हैं, जिसके आधार पर ये समाज के मुख्य धारा के साथ चल सके। लेकिन वही बात जो 500 सालों तक हमारे मंदिरों को तोड़ तोड़कर ये मस्जिद और दरगाह बनाता रहा, उस अन्याय को खत्म करने के लिए कुछ तो व्यवस्था होनी चाहिए। आपने तो एक रिस्ट्रिक्शन दायर कर दिया, नहीं, अब नहीं हो सकता। अब जो मस्जिद बन गई है वो मस्जिद ही रहेगी, अब उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। और जो विवाद उस समय अयोध्या का चल रहा था उसे ही बाहर कर दिया, आगे के लिए रोक लगा दी। अब ये नहीं होगा। इसलिए केंद्र सरकार की तरफ से जो तैयार की जा रही है नोटिंग, जो सुप्रीम कोर्ट में दायर करना है, उसको लेकर बौखलाहट ऐसी है, मोदी के इस एक स्टेप से बौखलाहट ऐसी हो गई 136 सांसदों के साथ ये दोनों पार्टियां सुप्रीम कोर्ट में गए कि नहीं, पार्लियामेंट में हमारी भी उपस्थिति है, हमारी बात भी सुननी चाहिए और इन लोगों को बताया जाएगा कि नहीं, हम पार्टी बेसिस पर सिर्फ नहीं, हमारे पास पार्लियामेंट में 136 सांसद हैं लोकसभा के अंदर और हमारी बात सुननी चाहिए। हम सारे सांसदों को यहां उपस्थित कर देंगे कि लोकसभा में अगर बहुमत है बीजेपी के पास, एनडीए के पास, तो वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगा रहे हैं इस बात को लेकर कि इसमें छेड़छाड़ न की जाए। लेकिन अब हो गया नहीं,
इन लोगों को अब सबक सिखाया जाएगा। राहुल और अखिलेश की हेकड़ी एक एक दिन पर निकल रही है, जिससे कि परेशानियां कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में बढ़ी हुई है और साथ ही इंडी अलायंस की भी धज्जियां उड़ गई। 28 पार्टियों से अब ये 2 पार्टियों पर पहुंच गए, मुस्लिम परस्त राजनीति करते करते, और आगे भी विस्फोटक स्थिति आने वाली है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।